बीते 5 साल में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी से आप कितना खुश हैं? क्या काम उन्होंने किया है? कुछ नहीं करो। तो आप उनसे खुश हैं या नाराज हैं? नहीं खुश है। क्योंकि महाराज यहाँ आए थे, वो कह के गए कि हम जब हमें जिताओगे तो हम यहाँ से एक्सप्रेस वे लिंक की बात कर रहे हैं जूस की। हमारे पास खेती नहीं, हम जूस पिलाएंगे कैसे? किसको वोट? मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। विकास की बात करें तो उन्होंने क्या किया है? उनने झंडे न उगा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी वोट है हमारा उन्हीं पर। वोट उन्हीं को जाए। हाँ, अच्छी बात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द वायरल वन। मैं शिव किशोर सिंह आज सर्वे आगरा करने के बाद दोबारा अपने डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में हूँ। और जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आगरा की जनता क्या चाहती है, और अब भोजपुर का सर्वे भी किया मैंने। सदर फर्रुखाबाद में मौजूद। अब सदर का हाल दिखाते हैं कि आखिर सदर में क्या चाहता है आदमी, किसको कौन प्रत्याशी को चेहरा देखना चाहता है, किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुनना चाहता है, किसके काम से खुश है, किसके काम से नाखुश है, किसकी सरकार चाहता है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ कुछ समोसे और गुजिया की दुकान है, यहाँ दादा बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि देखिए किसकी सरकार ये चाहते हैं, किसको विधायक बनाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ताराचंद है। जैसा कि चुनावी सर्वे चल रहा है, हम लोग पता कर रहे हैं कि आखिर 2022 में किसकी सरकार, तो आपसे पूछी जाए आप किसको वोट करेंगे? हम तो वोट जो है कांग्रेस को पहले करते थे, मगर कांग्रेस जो है इस समय डाउन में चल रही है, तो समाजवादी को करेंगे। मेजर से हम लोग खुश नहीं हैं। भाजपा की बात है। अब जो समाजवादी की बात रही, समाजवादी टिकट किसे दे रही है, उसमें कई प्रत्याशी दावेदार हैं। आप किसे पसंद करते हैं? हम तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मनोज अग्रवाल को दे दी जाएगी तब भी पसंद है, या मान लीजिए इनको महेंद्र सिंह को दे दी जाएगी तब भी हम लोग सही हैं। सबसे बड़ा मामला हमारी अमेठी कोना के हुआ। यहाँ 350 परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार ने, इस सरकार ने इसी के इशारे से पट्टा न्यस्तीकरण में जा रहे हैं। जब आदमी के पास रोटी नहीं, रोजी नहीं, तो वो वोट क्यों देगा भाजपा को? जिसकी जमीनें छीनेंगी वो क्यों वोट देगा? चलिए कुछ लोग और हैं, भैया आए, भैया से बात करते हैं। भैया 2022 किसको वोट? मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। जैसे दादा तो अभी कह रहे हैं मेजर से बिल्कुल खुश नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे मामा जी हैं। अच्छा, आपके मामा जी हैं जी। लेकिन अगर मान लीजिए विकास की बात करें तो उन्होंने क्या किया है? उनने झंडे न उगा रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी वोट है हमारा उन्हीं पर। वोट उन्हीं को जाए। हाँ, अच्छी बात है। भैया से पूछते, भैया किसको वोट 2022? मैं मेजर सुनील दत्त को। किसको वोट दें भैया? बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा अधिकार मंच। हाँ। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? अभी आया नहीं है, पता चलेगा। आप बाबू सिंह कुशवाहा के सपोर्टर कैसे बने? बिरादरी है हमारी। अच्छा, बिरादरी। आप कुशवाहा समाज से आते हैं? हाँ। और कुछ लोगों से जानेंगे। खुला देंगे। किसको देंगे भैया? भाजपा को देंगे, खुला देंगे। अच्छा, भाजपा ने कुछ काम किए अच्छे? अरे अच्छे ना किए तो खराब भी नहीं किए। अच्छा, प्रत्याशी की बात करें, सदर मेजर से कितना खुश है? अरे मेजर ने अच्छा नहीं किया, बुरा भी नहीं किया। मतलब भाजपा को वोट? भाजपा को ही देंगे। भैया किसको? भैया हम तो मनोज अग्रवाल को देंगे। मनोज अग्रवाल को? हाँ। मतलब पार्टी से आपको कोई मतलब नहीं है? हाँ नहीं, यहाँ को जो प्रत्याशी बढ़िया है उसको वोट देंगे। केवल मनोज अग्रवाल? चाहे कोई पार्टी हो? कोई पार्टी हो, तो किसी से भी खड़े हो जाए? हाँ। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो जनता है, मनोज अग्रवाल का ज़्यादातर नाम निकल के आता है कि अगर पार्टी कोई भी हो, मनोज अग्रवाल को हम वोट करेंगे। चलिए आगे और भी लोगों से जानेंगे और दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि अभी हम चल के आ रहे थे, वहाँ हमने जाना कि लोग क्या चाहते हैं, क्या मूड है उनका। तो लोगों का ज़्यादातर रुझान मनोज अग्रवाल की तरफ था, पार्टी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ हम आए हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। वहाँ किसी ने बीएसपी पार्टी का नाम नहीं लिया। जानते हैं क्या ये बीएसपी को वोट करेंगी या किस पार्टी को वोट करेंगी, या कोई चेहरा इन्हें ऐसा लगता है जो विकास कार्य करता हो जिले के अंदर। मेजर से तो कोई खुश नहीं है, तो इनसे ही पूछते हैं ये क्या है इनका मूड। किसको वोट करेंगे 2022 में? हाथी को क्यों वोट करेंगी? तो सही है। हम उधर अभी गए थे तो वहाँ किसी ने हाथी का मतलब एक पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लिया, मनोज अग्रवाल का लोग नाम ले रहे थे कि मनोज अग्रवाल बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए हमने, आप लोग यहाँ दिखे तो हम जानते हैं कि आप मतलब किसको वोट करेंगे और किस वजह से करेंगे। हाथी को करेंगे, वो अच्छा काम कराते हैं इसलिए। अच्छा, हाँ। नहीं करवाए अब की बार में। अच्छा, उम्मीद है कि अब हाँ। हाथी आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। सर्दी काफी है, लोग ताप रहे हैं। अम्मा से जानेंगे, अम्मा क्या चाहती है। अम्मा 2022 में इलेक्शन है। अच्छा। मोदी सरकार जो है, हाँ। उन्हें क्या क्या साधन दिए आपको? जय गेहूँ बटा रहे बस, और क्या जाए। गेहूँ मिल रहे? आपके बच्चा है? हाँ। कई बच्चा है? हमारे बेटियाँ 5 हैं।
5 बिटियां हैं, शादी हुई सबकी? हाँ सबकी हुई है। लल्ला लल्ला कितने हैं? एक मतलब आपको जब सरकार में राशन पानी मिलो, अब बात करें आप अगर वोट करे हो किसे करे हो? हाथी को जिता है और का और राशन तो लेके नहीं होगी सरकार दे रही, फिर हाथी वोट क्यों दिए? फिर क्या करें, कच्चे तो बदले वो। अच्छा बदलाव। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ अम्मा है, एजेड है, ये चाहती है कि बदलाव हो और इन्हें हाथी की सरकार बनानी है, ये हाथी को वोट करेंगी। हाथी को वोट करेंगे? और का हाथी क्यों करेंगे वोट? क्या करें फिर हम? सरकार बदलना चाहिए और का। मतलब सरकार बदलेंगी। तो अम्मा का ये कहना है कि ये सरकार बदलेंगे इसलिए हाथी को वोट करेंगी। कल समाजवादी पार्टी की टिकटों की घोषणा हुई थी। 4 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर पार्टी की गठबंधन जो महान दल का गठबंधन है वहां से सदर प्रत्याशी जो सदर सीट जो मिली है वो महान दल के खाते में गई है। इससे भूचाल सा आ गया है। जहां तक मेरा सवाल है कि मनोज अग्रवाल यहाँ से दावेदार माने जा रहे थे, जिताऊ कैंडिडेट माने जा रहे थे, जिनका बराबर विरोध भी चल रहा है। जो वर्तमान का प्रत्याशी जो बनाया गया है महान दल का, उसका वर्तमान में विरोध भी चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मनोज अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया जाए। समाज का वोट लोग कहते थे कि जाएगा समाजवादी पार्टी को। तो आज हम ऐसे ही बड़पुर ब्लॉक के आवास विकास में स्थित हैं शहर में, और यहाँ समाज से जानेंगे कि आखिर उनका वोट किस तरफ है और अगर प्रत्याशी नहीं आता है तो वो किसको वोट करेंगे। तो आइए बात करते हैं, चलते हैं और पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अजय मारवाड़ी जी। सदर विधानसभा में जैसा कि माना जा रहा था, सूत्र बता रहे थे कि मनोज अग्रवाल की टिकट जो थी वो क्लियर थी और बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अरविंद गुप्ता लगे थे, महेंद्र कटियार लगे थे और उमर खां भी उसमें लगे थे। काफ़ी ऐसे नामी थे जो लगे थे, लेकिन इन सब सूत्रों पे विराम लगाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महान दल के खाते में सीट डाल दी। उसका बराबर विरोध हो रहा है। बसपा का अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया, तो आपका रुझान किस तरफ होगा? हमारा रुझान बसपा की तरफ है। बसपा का कैंडिडेट टिका हुआ है, बिकाऊ नहीं है बसपा का वोटर। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि आज नामांकन की तिथि है और आज से नामांकन शुरू है, लगभग 2-3 दिन चलेंगे, फिर वापस की तारीख भी 1 हफ्ते के अंदर ही है। प्रत्याशी नहीं है, आखिर क्या वजह है? आज की तारीख में बसपा का प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा। क्या कोई उम्मीद, कोई ऐसा खास नाम आपको लगता है जो आएगा उभर कर? खास नाम 2-3 है चर्चा में, लेकिन अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आपका रुझान, आपका वोट बसपा की तरफ। समाज का, वैसे लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में जाएगा समाज का वोट कहीं नहीं जाता सिवाय बसपा के। चलिए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवन मारवाड़ी। किसका आपका वोट किस तरफ है? बहुजन समाज पार्टी। वैसे लोग सदर में तो सपा को दावेदार बता रहे हैं, सपा की सीट क्लियर बता रहे हैं, कह रहे हैं हम सपा को ही वोट करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदर विधानसभा की 4 विधानसभाएं अगर देख ली जाएं तो अपने हथियार डाल दिए हैं। जिस तरह से यहाँ उनके खुद के कद्दावर नेता थे, वो सब आज निराशाजनक आज उनका विरोध हो रहा है। जो एक प्रत्याशी घोषित कर दिया, सपा खुद अपना घर नहीं संभाल पा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश से क्या संभालेंगे? तो हमारी जो है ना सीधा समर्थन पूर्ण रूप से पूरा बहुजन समाज पार्टी को, और समाज का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। क्या किसी खास प्रत्याशी को देखते हैं आप? प्रत्याशी देखिए, अभी आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं और अभी 2-4 दिन का समय है। इस बार बहन जी ने बहुत ही अच्छा और धैर्य से अपना सब काम हो रहा है। ऊपर से जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा, हम उसे पूर्ण समर्थन के संग और अपने बिल्कुल लगन से मेहनत से उसे लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे इस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, अब जो महान दल का प्रत्याशी है उसका विरोध हो रहा है, तो बसपा का कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसका आप विरोध करने लगे? देखिए, बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें आदमी प्रत्याशी नहीं देखता है, सिर्फ वो उसको हाथी नज़र आता है। आप समाज में चले जाइए, सिर्फ वही ये कहेगा कि कोई भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ हाथी को देखकर बटन दबाते हैं, माननीय बहन जी को देखकर। तो प्रत्याशी कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना कोई यहाँ विरोध होगा, ना आज तक कभी हुआ है। पूर्व में और भी जो प्रत्याशी आए हैं बसपा से, कभी उनका विरोध नहीं हुआ है, हमेशा समर्थन मिला है। जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आएगा और वो अपनी से यहाँ से पूरा समाज उसे एकजुटता के साथ उसे लड़ाएगा। अच्छा, जैसे बीते 5 साल में सदर विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया और कितना खुश हैं उनसे? देखिए, मैं जहाँ तक सोशल मीडिया से देख रहा हूँ तो कुछ उनके समर्थक थे, वो कह रहे थे कि शमशान घाट वाला रोड चौड़ा कर दिया है और वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लग गई। तो मैंने उनसे ये कहा, ये छोटे मोटे नेता जो सभासद होते हैं वो भी ये काम करा दे, तो आप ये काम मत गिनाइए, आप वो काम गिनाइए जो विधायक जी के होते हैं। मैं समझता हूं कि आप अगर पूरे शहर में आप घूमेंगे, चाहे यहाँ से लेकर पांचाल घाट तक रोड देख लीजिए, मेन रोड है वो देख लीजिए, या आप फतेहगढ़ से लेकर लाल गेट तक का रोड है, ITI से लेकर स्टेशन तक का रोड है, तो आप देखिए सब खस्ता हाल है, कहीं भी ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। जनता खुश नहीं है, प्रेजेंट टाइम के जो हमारे सदर विधायक हैं उनसे खुश नहीं है। लेकिन 10 साल से सूखा है और बहुजन समाज पार्टी का लगभग ग्राफ गिरता सा नज़र आ रहा है, लुप्त सी हो गई है बहन जी। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी ने चुनाव लड़ना 2007 से जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, मान्यवर कांशीराम का परिनिर्वाण हो गया था, उसके बाद से बहन जी ने ये
पूर्ण मतलब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बता दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी, अपनी जो भी अपना कैंडिडेट होगा या जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे जो भी होंगे उन्हें लड़ाएंगे, ना कि उन्हें कि मतलब मैं खुद लड़ूंगी। तो ये तो स्पष्ट है कि बहन जी ने उसी समय मना कर, ये तो अब अफवाह है और लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई। तो मैंने कई बात कहना चाहता हूँ, आप पार्टी का प्रतिशत वोट पर जाइए, ग्राफ देखिए। आज भी अगर आप देखेंगे 23% वोट हमारा है। यूपी में अगर दूसरे नंबर पर कोई प्रतिशत में वोट पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर 23% अगर आज है, अगर इसमें 8% और अगर जुड़ जाता है, जो हमारे आज ब्राह्मण समाज भाई हमारे हमसे जुड़ चुका है, इस वक्त बैकवर्ड समाज से भी लोग जुड़ चुके हैं, मुस्लिम एक तरफा मिल रहा है, तो ये जो सारे जब हमारे संग आ जाएंगे तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बना ले जाएंगे। अच्छा, अभी हम पीछे चांदपुर में गए थे, वहाँ कुछ महिलाएं ये कह रही थी कि बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही है। ये उनका क्लियर था कि बहन जी चुनाव लड़ ही नहीं रही तो हम वोट सपा को करेंगे। देखिए, ये केवल उन्हें जो है वहाँ का जो भी कह लो कि आदमी उन्हें बहका रहा है। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे जब जाएंगे, अभी चुनाव 20 तारीख को यहाँ चुनाव है, जब हम लोग गांव-गांव जाकर अपनी टीम से जाकर मिलेंगे लोगों से, तो ये गलतफहमी जो लोगों के दिल में दिमाग में है सब दूर हो जाएगी। लोगों की शिकायतें भी हैं कि बसपा का जो संगठन है जिला से लेकर बूथ तक का काम नहीं कर रहा, कहीं उन्होंने वोट भी बढ़वाए नहीं है, लिस्ट जानते नहीं, जो मर गया उसे देखा नहीं, जो जिंदा है उसका बढ़वाया नहीं। तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे देखो, जो प्रेजेंट टाइम का जो आप बता रहे हैं ये विरोध है, इस पे मैं भी सहमत हूँ कि प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के पदाधिकारी है जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं खुद नहीं समझता, क्योंकि कोई ना मीटिंग की किसी को सूचना देना, ना किसी को बुलाना, मीटिंग भी हो रही है तो 15-20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उन्हें देखो, जो भी आपसी गिले शिकवे हैं वो दूर करके भाईचारा बनाकर आपको मीटिंग करना चाहिए, सबको साथ। जो पूर्व है, अच्छा एक बात है, जो पूर्व हो जाता है क्या वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? मैं भी पूर्व हूँ, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी के विरोध में हूँ। नहीं, आप मुझसे विरोध मान रहे बना रहे, मैं पार्टी के लिए काम करता था, करता रहूँगा। तो आपको सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में जो हमारा संगठन है वो इसीलिए कमज़ोर हो रहा है। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे कई बार कह चुका हूँ, वो तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते। जब अगर नहीं मानने को तैयार होते तो वो उनकी इच्छा है। क्या नाम है जिलाध्यक्ष? नागेंद्र पाल जाटव, सदर फर्रुखाबाद जी। और भी आगे जानेंगे लोगों से कि उनका वोट किस तरफ है। भैया, किस तरफ है वोट आपका? बीएसपी को क्या खास वजह वोट करना है? वो तो हम पहले से ही करते आए हैं, छोटे से ही करते आए हैं। नहीं, ये तो अभी हम आगरा गए थे, वहाँ भी लोगों ने कहा था कि हमारे बाप दादा कह गए हैं कि बसपा को ही वोट करना है, तो क्यों करना है? नहीं तो बसपा हमारी पार्टी है तो पार्टी को करेंगे, और कहाँ करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकुलर पार्टी हो जाती, जाति विशेष का मामला आ जाता है, कुछ ऐसे काम जो बताएं जो किए हो बहन जी ने, जो पब्लिक को लगे कि हाँ काम हुआ है। काम तो हुआ ही है, सबसे बड़ी इज्जत सम्मान मिला सबको, जिनको कभी पूछा नहीं जाता था, जिनको कोई जानता भी नहीं था, उनको मान सम्मान मिला है, बराबरी का दर्जा मिला। लेकिन अभी बीती सरकार में 5 साल में योगी महाराज कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा विकास कर दिया है, लगभग 2 करोड़ रोजगार भी दे दिया है, तो इस पे क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे 2 क्या 4 करोड़ दे देंगे, लेकिन ये तो सबको मालूम है कितना रोजगार दिया है। अच्छा, वोट कहाँ जाएगा? वोट तो हमारा हाथी को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। प्रत्याशी कोई खास चेहरा देखते हैं? प्रत्याशी हम नहीं देखते, हम तो पार्टी देखते हैं। किसको वोट जाएगा? हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हम बसपा से ही अपना है, जाटव है, उसके बाद जो है हम वोट कहीं भी डालें हमारा वोट माना नहीं जाएगा। नहीं तो जैसे समाजवादी पार्टी में SC ST प्रकोष्ठ बनाया गया, वहाँ कई सारे जाटव जुड़े हुए हैं, पूरे ऐसी समाजवाद जुड़ा है। हम विरोध नहीं करते हैं, हमें काम चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। अब विकास करके कोई दिखाए। अच्छा, विकास तो मनोज अग्रवाल ने किया। मनोज अग्रवाल जितना काम किया, पानी की लपट चल रही थी उस टाइम, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। इस टाइम मनोज अग्रवाल ने कितनी पानी की व्यवस्था की, अभी भी लाइट की व्यवस्था की, कितनी करी, ठीक है। लेकिन अब वो पार्टी से बाहर है, क्या अब वोट देंगे? बाहर है, कोई बात नहीं, हम जो है ठीक है, लेकिन हम लोग बसपाई है और अपना पार्टी में हर किसी को कोई बुराई नहीं हम करते, हमें विकास चाहिए। कराइए, पार्टी तो ठीक है, बसपा के तो हम हैं, ये तो है पक्का। तो विकास तो योगी सरकार कह रही है, हमने कराया। शमशान घाट जो आपका था, कितने दिन से जो है आप इलेक्ट्रिक करवा रहे थे, इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है, ठीक है। रही जो है सड़कें हैं, सड़कों का देख लो आप। फर्रुखाबाद शहर में घुसिए, कौन सी रोड ऐसी बन गई है, मज़ेदार रोड बनी हुई है, चाहे ठंडी सड़क घुसिए, चाहे रेलवे स्टेशन जाइए, कहीं भी जाइए आप, कानपुर जाइए, आगरा जाइए, लखनऊ जाइए, कहीं भी जाइए आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ सड़कों के गड्ढे कितने हैं देखते हो आप, कहीं जाते हो। फर्रुखाबाद का ही विकास है, जो कि आप हरदोई देख लीजिए, आप शाहजहानपुर देख लीजिए, इससे तो गुरसाइगंज सही है। तो अभी योगी महाराज यहाँ आए थे, वो कह के गए कि हम जब हमें जिताओगे तो हम यहाँ से एक्सप्रेस वे लिंक की बात कर रहे हैं, जूस की, हमारे पास खेती नहीं, हम जूस पिलाएंगे कैसे?
भाई हमारे पास गन्ना है ही नहीं, हम तो मजदूर आदमी हैं। अब मजदूर के लिए 2-4 फैक्ट्री होना चाहिए थे कम से कम, जो बेरोजगार यहाँ काम करता। कोई पार्टी क्या मतलब? तो वो यहाँ से लिंक रोड दे रहे हैं आपको एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए? आप दे रहे हैं वो एक्सप्रेस, जो आपका जो है ठंडी सड़क वाला रोड फ्लाईओवर बनने था, उसमें जो है नेक्सा कोना जा रहा था, उसमें जो है सांसद वाला, उसमें आपने रद्द करा दिया। क्यों करा दिया भैया? अपना करना बन जाने देते, थोड़ा सा कोने ही जा रहा था। पार्टी से क्या मतलब है? बन जाता, विकास होना अच्छा, चाहिए। इस सरकार ने आपको क्या कह दिया? जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं फ्री। अरे राशन दे रहे हैं आप, महीने में 1 बार तो हमको मिलते ही था, आप 1 बार दे रहे हैं तो मोबाइल का रिचार्ज कितना महंगा हो गया बाबूजी? बत्ती का बिल कहाँ जा रहा है? आपने कहा था बत्ती की बिल हम फ्री कर दें 200 यूनिट तक, जैसे केजरीवाल ने कहा था। आपने बत्ती की बिल 1 यूनिट तक करा, उसके बाद कितनी महंगाई हो गई है। अब ये बताइए, कोरोना में हम लोगों ने से खाने के लिए नहीं हुआ, आपने गेहूँ दिया, ठीक है, धन्यवाद करते हैं उसका। उसके बाद बताइए, जो आदमी हम कपड़े नहीं बच्चों के पास है, सर्दी मर रहे हैं हम लोग, काम नहीं मेरे लोगों के पास है कुछ, उसके लिए सोचा। वो कह तो रहे थे कि पकौड़े बनाओ, रोजगार है। पकौड़े बनाओ, यहाँ भगौना तक नहीं, पकौड़े कैसे बनाएंगे? कढ़ाई में तेल कैसे लाएंगे? पैसे ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक को हटा दिया जाए और दूसरा आदमी रखा जाए। हमारे यहाँ के सांसद ऐसे हैं, उनसे बात करने जाओ, अगर घर पे है तो कह देंगे जाओ बेटा, है नहीं। नहीं तो अब बात यह है कि मनोज अग्रवाल तो पार्टी से ही बाहर हैं, तो वो चुनाव पार्टी से लड़ेंगे नहीं, तो आप क्या पार्टी से हट के वोट करेंगे? हम वोट बीजेपी को डाल देंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम फूल माला जब लेके जाएंगे, पत्तियां चढ़ाएंगे, तो कुछ तो देंगे आप। काफी लंबे समय विचार करने के बाद पता चला है कि इनका वोट बीजेपी में जा सकता है। हमारे कहने का मतलब सही। आइए, और कुछ लोग हैं, माताएं बहनें, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है। अम्मा, किसको वोट करेंगे 2022 में? हम किसी नहीं वोट दिए, हमारे कहूँ सुनवाई ही नहीं होत भैया। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी यहाँ के विधायक हैं, वो कहते हैं हमने सबको पेंशन बनवा दी है और सबके घर राशन पहुँच रहा है। पेंशन बनी है ना कुछ बनो है, और 2.5 लाख कॉलोनी में मिले हैं। कुछ नहीं मिल रहा भैया, ना कॉलोनी मिली है, ना कहूँ सुनवाई हो, तो कहूँ लड़ाई दंगा हो तो घर कब्जा कर लो जाता है। गरीब इंसान है, कोई सुनवाई नहीं है। हुआ जाओ कचहरी जाओ, हुआ नहीं सुनते हैं, कोतवाली जाओ, हुआ नहीं सुनवाई होत, और यहाँ चौकी जाओ, हुआ नहीं सुनवाई होत है। समाज में तो लोग कहते हैं कि जो जाटव समाज है वो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वोट है वो सपा में भी जा सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जाटव समाज सदर में सपा को वोट कर सकता है या सिर्फ हाथी का वोटर? नहीं, भाजपा, मायावती। ऐसे इंसान को देंगे जो महंगाई है इससे ज्यादा और हो जाए, जो गरीब आदमी वो बिल्कुल ही मर जाए। और क्या सही कह रहे? गरीब आदमी वो बिल्कुल ही मर जाए। अभी महंगाई जो है वो कांग्रेस के बाद भाजपा ने बढ़ा दी, यानी कि मोदी सरकार आई और महंगाई बढ़ गई। तो अब आप फिर किसको वोट करेंगे जो और महंगाई बढ़ किसको पता नहीं, किसको वोट देंगे बताओ आप? उन्हें बे आए, उन्हें महंगाई बढ़ा दी, कब और को दे देंगे, वोट जीत जाएंगे तो वो और महंगाई बढ़ा देंगे। बस किसको दे, में किसको काम है? मतलब यहाँ की जनता जो है इतनी नाराज है उत्तर प्रदेश की कि वोट डालना ही नहीं चाह रही। अब कौन सा नेता इन्हें मनाने आएगा, कौन सा नेता यहाँ आएगा जो इन्हें मना पाए और वोट के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर पाए? ये जानते हैं भैया क्या कहते हैं? वोट भाई डलिए, जहाँ विकास की व्यवस्था है वोट बाप डलिए, जहाँ वोट भाई डलिए। किसने किया विकास? किसने किया विकास? विकास करे किसने किया विकास? योगी और मोदी ने। क्या विकास किया है? सब विकास ने किया है। राशन मिल लो आज, राशन मिल लो, 200 रुपया किलो तेल है, राशन मिल लो। ठीक है, अरे हम बता दे 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है। अब आगे 200 रुपया किलो तेल है, 200 रुपया तेल है। राशन थोड़े चाहिए भैया, और तो सुविधा चाहिए। एक तरफ लोग राशन मिलने से परेशान हैं, एक तरफ लोग राशन मिलने से खुश हैं। असमंजस की स्थिति है, आखिर होगा क्या? किसका वोटर, किसका सपोर्टर, किसकी बनेगी सरकार? आइए जानते हैं आगे भी लोगों से। 2022 में अब इलेक्शन का टाइम है। बीते 5 साल में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी से आप कितना खुश हैं? क्या काम उन्होंने किया? कुछ नहीं करो। तो आप उनसे खुश हैं या नाराज हैं? नहीं खुश है। लोग ये कह रहे हैं कि अब वो घर बैठ के विधायक बन जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? अब अपनी किस्मत है, जो दे दिए तो हो जाए, नहीं दिए। अच्छा, हम जाने आपको कि आप किस तरह वोट करेंगे? हम तो अखिलेश दिए, चाहे जीते चाहे आ रहे हैं। सपा अखिलेश को? सपा में जा रहे, चाहे जीते चाहे आ रहे हैं, अपनी किस्मत। अच्छा, मतलब मोदी वोट नहीं दिए, मोदी को नहीं देंगे? हाँ नहीं। बसपा प्रत्याशी को उतारती अच्छा तो हम लोग उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जानते हैं अब भैया किसको 2022 किस भैया मेरा सिंगल वोट मनो अग्रवाल, किसी पार्टी से खड़े हो जाए, निर्दलीय हो, सपा हो, किसी पार्टी से मनो अग्रवाल मेरा भाई, बिल्कुल।
किसका भैया वोट 2022 किसका वोट? मनोज अग्रवाल जिंदाबाद। पहली बात तो यह है कि जिसने नगर पालिका में विकास किया है हम उसको वोट देंगे। मोदी 1000 रुपया है, हैं तेल 200 रुपया है। अब आदमी खाली गेहूँ थोड़ा ना खाए, खाली गेहूँ खाए। वो तो यही कह रहे थे, देखो भैया राशन मिला, राशन नहीं मिला खाली और काम मिला। अब राशन देखो 2 साल में नहीं है, 2 साल में भरे मैं सुनवाई नहीं है, अरे कोई भी सुनवाई नहीं है। आपने कॉलोनी भरी थी क्या? कॉलोनी भरी थी आपने कॉलोनी भरी थी? हाँ भरी थी। इधर एक बार कैमरा कर दें। इन्होंने कॉलोनी के लिए फॉर्म भरा था और इनको जो है 2.5 लाख जो रुपए दे रही थी मोदी सरकार वो नहीं दिए उन्होंने। तो ये लेंटर इनका इस कदर है कि गिर भी सकता है कभी भी, इनकी ये कंडीशन है। और लोग कहते हैं कि 2.5 लाख दिया है, आवाज दिए है, ये कंडीशन है इस घर की। देखिए ईंट बिल्कुल निकल रही है, कभी भी लेंटर गिर सकता है। ये है भाजपा सरकार का काम। और लोग भाजपा की बड़ाई करते हैं और कहते हैं राशन दिया है तो हम वोट भाजपा को ही करेंगे। किसी को दही दिए यार, टाइम तो आन दो। बोलो किसे दियो? आतिफ दही दिए। आतिफ दे दिए। अखिलेश को जानते हैं, अखिलेश मेरे भाई हैं। हम जाटव के हैं, मायावती पार्टी के हैं। अखिलेश जानते हैं, अखिलेश को हम वोट देने के लिए मजबूत हैं। और नहीं, अब आप जाटव हैं, आप मायावती की पार्टी के, तो आप अखिलेश को वोट क्यों करेंगे? इसके लिए कहेंगे मोदी ने अब जे राशन दिया है, चावल दिया है, अगले टाइम पे क्या पता गांड फाड़ेंगे कि चावल देंगे कि गेहूं देंगे। ये ऐसा है, 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां एक ही है। इन दोनों को ना इनका ब्याह हुआ ना उनका हुआ, दोनों जय श्री राम है। हाँ जय थे। आप वोट अखिलेश को करेंगे? आपको अखिलेश करेंगे। अखिलेश यहाँ से यहाँ से फरकाबाद से हार गए नहीं, अखिलेश जा रहा है। और जो है सुनो, हाथी ऐसा है, हाथी छोड़ो, अखिलेश जा रहा है। और जो है मोदी और जोगी बात नहीं होना चाहिए, उन्होंने कांग्रेस कर लिया, उन्होंने कांग्रेस करने इनको हो गया ना भाई। कांग्रेस 2022 में किसको वोट करेंगे दादा? अरे जो विकास करेगा उसी का वोट है। कुछ लोगों का कहना है जो विकास करेगा हम उसे वोट करेंगे। कुछ समाज में इस तरह की स्थिति है, संगठन का कोई भी आदमी यहाँ आता नहीं है, तो यहाँ पर गलत भ्रम है कि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही। और लोगों में ये भी एक मानसिकता बन गई है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अब बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे चुनावी सरमे। और सत्य क्या है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।